ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 22वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए श्री नरसिंह भगवान की कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महामुनि भरद्वाज, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। अन्य पुराणों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, अतः इस समय मैं यहाँ पर संक्षेप से ही इसका वर्णन करता हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए, उनके मानस पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से दाक्षायणी के गर्भ से कश्यप जी उत्पन्न हुए, कश्यप जी से अदिति के गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य से सुवर्चला संज्ञा के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई, मनु के द्वारा सुरूपा के गर्भ से सोम और सोम के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बुध का जन्म प्रकट हुआ, तथा बुध के द्वारा ईला के गर्भ से राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए, पुरूरवा से आयु का जन्म हुआ, आयु द्वारा रूपवती के गर्भ से नुहुष हुए, नुहुष के द्वारा पितृव्रती के गर्भ से यताति हुए, और यताति से शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु का जन्म हुआ, पुरु के द्वारा वंशदा के गर्भ से संपाति और उससे भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम का जन्म हुआ, सार्वभौम से वेदेही के गर्भ से भोज का जन्म हुआ, भोज के लिंगा के गर्भ से दुष्यंत और दुष्यंत के शकुंतला से भरत हुए, भरत के नंदा से अजमेर नामक पुत्र हुआ, अजमेर के सुदेवी के गर्भ से प्रश्नि हुए, तथा प्रश्नि के उग्रसेना के गर्भ से प्रसर का अविभर्व हुआ, प्रसर के बहुरूपा के गर्भ से शंतनु हुए, शंतनु से योजन गंधा ने विचित्र वीर्य को जन्म दिया, विचित्र वीर्य के अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, पांडु से कुंती के गर्भ में अर्जुन हुए, अर्जुन से सुभद्रा ने अभिमन्यु को उत्पन्न किया, अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से परीक्षित हुए, परीक्षित के मातृवती से जन्मेजय हुए, और जन्मेजय के पुण्यवती के गर्भ से शतानीक की उत्पत्ति हुई, शतानीक के पुष्पवती से सहस्त्रानीक हुए, सहस्त्रानीक से मृगवती के उदयन उत्पन्न हुआ, और उदयन के वासवदता के गर्भ से नरवाहन हुए, नरवाहन के अश्वमेधा से शेमक हुए। यह शेमक ही पांडव वंश का अंतिम राजा है। इसके बाद सोम वंश निर्वृत्त हो जाता है। जो पुरुष इस उत्तम राजवंश का सदा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त एवं विशुद्ध चित्त होकर श्री विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। जो इस पवित्र वंश वर्णन को प्रतिदिन स्वयं पढ़ता है अथवा श्राद्ध काल में पितृगणों को सुनाता है, उसके पितरों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। हे द्विज, यह मैंने आपसे सोमवंशी राजाओं का पापनाशक वंशानुकीर्तन सुनाया है। हे विप्रवर, अब मेरे द्वारा बताए जाने वाले 14 मनवंतर को आप सुनिए।
इस प्रकार श्री सूत जी और भरद्वाज जी के मध्य में यह चंद्रवंश की मधुर कथा संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के चंद्रवंश के इस 22वें अध्याय की यहाँ पर पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे सोमवंशानुकीर्तनम नाम 23 पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।